और मैं तो ऐसे किसी भी सन्यासी को जानता तक नहीं। महाराज, बहुत समय पहले की बात है। भगवती राज्य में चंद्रभानु नाम का एक राजा रहता था। एक दिन वो राजा शिकार करने जंगल में गया। वहां उसने एक दुबले पतले साधु को पेड़ पर उल्टा लटके हुए साधना करते देखा। जंगल से वापस आकर राजा ने घोषणा की कि जो भी उस साधु की साधना भंग करके उसके पास लाएगा, उसे राजा 1 लाख सोने के सिक्के इनाम में देगा। इस घोषणा को सुनकर एक सुंदर युवती राजा से अनुमति लेकर जंगल में जाकर रहने लगी। धीरे धीरे उस युवती ने अपने मोह जाल से उस साधु की तपस्या भंग कर दी और इस साधु से विवाह कर लिया। विवाह के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। लेकिन एक दिन साधु को राजा के षड्यंत्र का पता चला, तो वो अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर और भी दूर जाकर गहरी तपस्या करने लगा। अंत में उसने अपनी तपस्या से शक्ति प्राप्त की। जय महाकाली, जय महाकाली। और उस शक्ति से महाराज चंद्रभानु का वध कर दिया और राजा के शव को पेड़ पर उल्टा लटका दिया। लेकिन उसे सभी शक्तियों को वश में करने के लिए उसे 2 व्यक्तियों की बलि देनी होगी, जो एक ही समय और एक ही राशि में पैदा हुए हों, जिसमें एक थे राजा चंद्रभानु और दूसरे हैं आप। क्योंकि आप और चंद्रभानु दोनों ने एक ही समय और एक ही राशि में जन्म लिया था, इसलिए कहता हूं महाराज, सावधान। एक दिन राजा विक्रम अपने राजमहल में बैठे कुछ सोच रहे थे। तभी एक सन्यासी ने राज दरबार में प्रवेश किया और राजा को एक फल भेंट किया। इसी तरह वो सन्यासी राजा को प्रतिदिन एक फल भेंट करता और राजा उसे राजकोष में रखवा देते। एक दिन अचानक राजा के हाथ से वो फल गिर पड़ा और उसमें से एक बहुमूल्य हीरा निकला। तो राजा ने सभी फलों को तोड़कर देखा और सभी फलों में से हीरे निकले। राजा ने रत्नकार से उन सभी हीरों का परीक्षण करवाया। तो रत्नकार ने बताया, महाराज, हर एक रत्न की कीमत एक राज्य के समान है। उसके बाद राजा विक्रम उस सन्यासी की प्रतीक्षा करने लगे। अगले दिन सन्यासी के आने पर महाराज ने प्रश्न किया, कौन है आप और इस तरह रोज क्यों मुझे ये बहुमूल्य रत्न फल भेंट कर रहे हैं? हे राजन, मैं हूं सन्यासी शांतशील और आप जैसा राजा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है जो अपनी प्रजा को इतना चाहता हो। हे राजन, मैं चाहता हूं आपके राज्य में कोई गरीब ना रहे, इसीलिए मैं ये रत्न फल आपको भेंट कर रहा हूं। महाराज, ऐसे बहुत सारे रत्न फल मेरे पास और भी हैं। मैं चाहता हूं वो सारे फल भी आप लें और उसका उपयोग अपनी प्रजा की भलाई के लिए करें। लेकिन उसके बदले आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा जो बहुत ही कठिन है महाराज। अपनी प्रजा की भलाई के लिए मैं कोई भी कार्य करने को तैयार हूं, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। ठीक है, मैं अगली पूर्णमासी की रात को काली नदी के किनारे जो शमशान है वहां पर आपकी प्रतीक्षा करूंगा। लेकिन याद रहे, वहां आपको अकेले ही आना पड़ेगा। और अपने वचन अनुसार
महाराज विक्रमादित्य उस सन्यासी के बताए हुए स्थान पर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने उस सन्यासी से मिलने का वचन दिया था। और जब साधु शांतशील महाराज विक्रम से मिला तो कहा, यहां से 2 कोस दूर एक पुराने बरगद के पेड़ पर एक शव लटका हुआ है, जिसको लाकर महाराज आपको मुझे सौंपना होगा। तो फिर जाइए महाराज, अपना वचन पूरा कीजिए। वो शव मुझे अवश्य चाहिए।